मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर अवस्था में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुख में सुख में, तुम्हारी हर अच्छाई में, हर बुराई में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर पल, हर जगह, हर अवस्था में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा। मैं तुम्हारी हर पुकार में तुम्हारे और करीब रहूँगा। लेकिन तुम सदैव स्मरण रखो कि तुम इस धरती लोक में हो, इस कलयुग में हो। तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा जीवन इस कलयुग और इस धरती लोक के अनुसार कार्य करेगा। यहाँ अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जाएं सदैव काम करती रहती हैं। तुम्हें इस जीवन की वास्तविकता का सदैव स्मरण रखना होगा। तुम्हें सदैव समझने का प्रयास करना है। इस संसार में ज्ञान और बुद्धि का कौशल कार्य करता है, लेकिन अधिकतर मनुष्य ज्ञान और बुद्धि से दूर ही रहते हैं। या आजकल यह भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसके पास बहुत ज्ञान है, वह बहुत ज्ञानी है। जीवन में भटकाव का मार्ग कोई भी चुन सकता है। जिसके पास ज्ञान हो वो भी भटक सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान का उपयोग हो सकता है कि ज्ञान का उपयोग वह नहीं कर पा रहा हो। जीवन की दिशा क्या है? उद्देश्य क्या है? ऐसा उद्देश्य क्यों है? मनुष्य केवल भाग रहा है, और वह भी केवल इसलिए भाग रहा है जिससे वह अपने विकारों की तृप्ति कर सके। जब वह उस विकार में स्वयं को फंसा हुआ पाता है तो वह ईश्वर को स्मरण करता है। तुम स्वयं को ऐसे विकारों में मत लाना। तुम अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करो। तुम स्वयं को मन से शांत करो, किंतु शारीरिक रूप से जागृत रखो। तुम्हारे पास जो इंद्रियां हैं, उनसे जो भी तुम ग्रहण कर रहे हो वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए तुम केवल वही ग्रहण करो जो तुम्हारे लिए हितकारी हो। तुम स्वयं को ज्ञान और बुद्धि में बलशाली बनाओ। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। किंतु यदि तुम स्वयं ही अपनी समस्याओं को आने से रोक सको या उनका समाधान कर सको, उस समय वास्तव में तुम्हारी विजय होगी। यह सब संभव होगा जब तुम उचित ज्ञान को अर्जित करोगे और अपनी बुद्धि का विकास करोगे। मजदूर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है क्योंकि वह शारीरिक श्रम करता रहता है। वह ऐसा अपनी बुद्धि का उपयोग करके नहीं करता है, वह अपनी जीविका कमाने के लिए करता है। लेकिन वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाता है, क्योंकि बुद्धि का सही संचालन ज्ञान से होता है। ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुद्धि का विकास 2 वर्ष से 6-7 वर्ष के बीच की आयु में अधिक होता है। लेकिन तुम किसी भी आयु में हो, स्वयं को जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज्ञान अर्जित करो और बुद्धि का विकास करो। स्वयं की आयु की ओर मत देखो। जो बीत चुका है उस पर ध्यान केंद्रित मत करो। अपने आज के लिए तुम अपने जीवन को बेहतर मार्ग पर लाने की कोशिश निरंतर करते रहो।
स्वयं की तुलना दूसरे से मत करो कि वह कितने समय में सीख रहा है और तुम कितने समय में सीख रहे हो। उसे क्या प्राप्त है, तुम्हें क्या प्राप्त है। तुम्हें अपनी तुलना केवल स्वयं से करनी है। तुम इस संसार में केवल स्वयं को पराजित करने आए हो, स्वयं को जीतने आए हो, स्वयं के उद्देश्य में सफल होने आए हो। तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी।